हेलो, आज मैं आपको बताऊंगा IELTS क्या है। आप बेसिक जानते ही हैं, मगर आज हम देखेंगे IELTS के बारे में और बेसिक डिटेल देखेंगे, जैसे कि आप श्योर हो जाए कि IELTS क्या है। तो सबसे पहले IELTS एक एग्ज़ाम है जो कि ली जाती है जो स्टूडेंट्स इमिग्रेशन करना चाहते हैं, मतलब कि फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं। स्टूडेंट स्टडी करने के लिए जाते हैं और कुछ लोग जॉब यहाँ पे जो कर रहे होते हैं, यानी कि जो वर्क कर रहे होते हैं, तो वो अपने वर्क के बेस पर जाना चाहते हैं कुछ कंट्री में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूके। तो ऐसी कंट्रीज़ में आपको अगर जाना चाहते हैं आप स्टडी के लिए या फिर काम करने के लिए, यानी कि PR बेस के लिए, तो आपको ये एग्ज़ाम देनी पड़ती है। ये एग्ज़ाम क्या है? सो IELTS इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। यानी कि जो एग्ज़ाम है वो आपके इंग्लिश का जो अंडरस्टैंडिंग है, इंग्लिश में जो आपकी निपुणता है, यानी कि आप कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं, आपका ओवरऑल देखा जाए तो हम लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी जो एबिलिटीज़ होती है वो एग्ज़ाम में टेस्ट की जाती है। और इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 मॉड्यूल होते हैं, यानी कि लिसनिंग है, इसमें रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये 4 मॉड्यूल होते हैं, 4 पार्ट उसको हम कह सकते हैं। तो इस 4 पार्ट में आपकी एग्ज़ाम ली जाती है। उसमें से लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग एक ही दिन, यानी कि जो भी दिन, मान लीजिए आपने कोई डेट बुक की है वो 18th है, तो ऑन 18th यू विल गिव द टेस्ट फॉर लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एंड स्पीकिंग में क्या होता है कि स्पीकिंग 2 दिन पहले या फिर 2 दिन बाद में लिया जाता है, LRW, यानी कि लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग के। तो हो सकता है कि स्पीकिंग आपको पहले देना पड़े और बाद में आप लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का टेस्ट दें, और पहले लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का टेस्ट हो सकता है और बाद में स्पीकिंग भी हो सकता है। तो ऐसे एग्ज़ाम ये कंडक्ट की जाती है। अगर एग्ज़ाम के रिजल्ट यानी कि परिणाम की बात करें तो वो 0 से लेकर 9 में ऐसे डिजिट में दिया जाता है, जिसे बैंड स्कोर कहा जाता है। तो आपको जो स्कोर मिलता है वो ओवरऑल, यानी कि मीन एवरेज स्कोर दिया जाता है IELTS का। और ऐसे ही लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में इस मॉड्यूल में डिफरेंट स्कोर भी दिया जाता है, यानी कि लिसनिंग का आपका स्कोर डिस्प्ले होगा आपके रिजल्ट में। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग चारों मॉड्यूल का ऐसा स्कोर आप देख सकेंगे आपकी जो DRF जो कही जाती है मार्कशीट एग्ज़ाम की, और उसका ओवरऑल स्कोर भी होगा, यानी कि 0 से 9 का जो जो बैंड स्कोर है वो आप 5 देखेंगे टोटल ये 4 मॉड्यूल के लिए, और 5वां जो होगा वो ओवरऑल, यानी कि एवरेज स्कोर होगा। ये चारों का एवरेज जो निकला होगा वो होगा। अब IELTS में होता क्या है कि एक महीने में 3 से 4, मैक्सिमम 4 डेट होती है, और नियर बाय सेंटर में आप यहाँ पे नज़दीकी सिटी में आप बुक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे विजयनगर की बात करें तो यहाँ पे महसाना में होता है, और आगे की अगर बात करें तो अहमदाबाद आपको जाना पड़ता है। तो ये नज़दीक की सिटी है, सिटी से शहर है विजयनगर से। अब IELTS की एग्ज़ाम जो होती है उसमें 4 डेट होती है और इन शहरों में ली जाती है। अब देखते हैं IELTS एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है। तो एक IDP करके कंपनी है जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, वो कंडक्ट करती है। पहले ब्रिटिश भी थी, ब्रिटिश काउंसिल, जो कि ब्रिटेन UK की थी, मगर वो कंपनी अब नहीं लेती है, सिर्फ एक ही है IDP। तो आप अगर बुक करना चाहेंगे टेस्ट, जब आप बुक करेंगे तो आप IDP की वेबसाइट पे जाकर बुक करेंगे, और हम यहाँ से भी बुक कर देंगे आपका टेस्ट जो IELTS का है वो। तो ये थी बेसिक डिटेल, यानी कि सबसे पहले IELTS क्या है? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, यानी कि आपकी निपुणता, आपकी प्रोफिशिएंसी अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इंग्लिश की टेस्ट की जाती है। उसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग ऐसे करके 4 मॉड्यूल होते हैं, और 4 मॉड्यूल का जो स्कोर होता है वो आपको 0 से 9, यानी कि 0 से 9 में जो आपको स्कोर दिया जाएगा, जिसे बैंड स्कोर कहा जाता है। और आपको 5 प्रकार का स्कोर आपके TRF यानी कि मार्कशीट में डिस्प्ले होगा, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के लिए। और 5वां होगा जो एवरेज स्कोर होगा, यानी कि आपका जो ओवरऑल बैंड स्कोर आपको दिया जाएगा। और वो हम याद रखते हैं, अगर माने तो परसेंटेज की अगर बात करें तो 70% हम बोलते हैं, है ना? तो ऐसे ही ओवरऑल आपका एग्जाम का रिजल्ट जो ओवरऑल बैंड स्कोर है वो माना जाएगा। और IDP करके जो कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की, वो टेस्ट कंडक्ट करती है। लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग एक ही दिन पर होते हैं, और स्पीकिंग 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये था IELTS के बारे में, और मैं आपको अगले लेक्चर में मिलूंगा, अगले वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे IELTS के बारे में। थैंक यू।